वेलकम फ्रेंड्स, एक बार फिर से हम सभी अपने टॉपिक पे आ गए हैं और आपको जैसा कि सभी आप जानते हैं कि हम पढ़ रहे हैं इंटरपोलेशन। और इंटरपोलेशन में भी हमने अपने दो जो मेन टॉपिक हैं वो हमने कर लिए हैं। जैसा कि हमने फर्स्ट पढ़ा था कि इंटरपोलेशन में जब वन मिसिंग वैल्यू हो तब हमें कैसे काम करना है, उसके बारे में भी हमने देख लिया था कि अगर बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड लगाना हो तब हम कैसे काम करेंगे, वो हमारा हो चुका है। इसके बाद हमने एक जो पीछे वाली जो वीडियो हमारी आई थी सेकंड नंबर पे, उसमें हमने देखा था कि अगर इंटरपोलेशन में प्रॉब्लम रिलेटेड हो बाइनोमियल एक्सपेंशन से जो सोल्ड आउट होने वाली हो और वो जो प्रॉब्लम रिलेटेड है वो टू मिसिंग वैल्यूज से है, वो भी हमने इससे पीछे वाली वीडियो में देख लिया था। अब की जो वीडियो है ये हमारी इस टॉपिक की फाइनल वीडियो होगी, जिसमें हम इंटरपोलेशन से रिलेटेड सभी तरह की प्रॉब्लम्स को यहाँ पे देखने वाले हैं। तो बने रहिए इस वीडियो में और इस टॉपिक को आज हम यहाँ पे क्लियर कर लेंगे, पूरी तरह से कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे अपने नए टॉपिक पे जो होगा एक्स्ट्रापोलेशन। तो चलिए देखते हैं। अब सबसे पहले जो कि मैं आपको बता दूँ वो ये है कि हमने जो भी दो काम किए हैं, जैसा मैंने ये बताया कि एक तो फर्स्ट यानी वन मिसिंग वैल्यू, फर्स्ट पॉइंट हमारा ये था, सेकंड में टू मिसिंग वैल्यू। अब इसके बाद एक नया पॉइंट इसी में जुड़ जाता है, यानी कि वो है इंटरपोलेशन से ही रिलेटेड, लेकिन पॉइंट क्या है उसको देख लेते हैं। पॉइंट ये है कि अब यहाँ जो हमारे पास डेटा होगा उसमें फ्लक्चुएशन होगा, और वो फ्लक्चुएशन किस तरह से होगा, फ्लक्चुएशन देख लीजिए वो कैसे हो सकता है। जनरली हमारे पास जो डेटा आता है, जैसे हमने अभी तक जो भी क्वेश्चन किए हैं, जैसे कि टाइम पीरियड हमें दे दिया गया, इसके बाद हमें इसके साथ साथ उसमें मान लीजिए सेल्स हमें दे दिया, या कोई पॉपुलेशन या कोई और भी हमारा प्रॉफिट या प्रोडक्शन या आउटपुट या कुछ भी हो सकता है। तो टाइम के साथ साथ वो दूसरी जो चीज़ है वो ये हो सकती है, यहाँ पे कुछ भी वो हो सकता है। अब बात ये है कि जो हमें डेटा दिया गया 2001, 2003, 2005, 2007 इस तरह से हमारा वो चलता रहेगा। अब देखिए भाई, इसमें जो बात आती है वो ये है कि मान लीजिए सेल्स हमारे पास है ये लाख्स में, मान लीजिए इनको लाख्स, सेल्स इन लाख्स। तो ये जो सेल्स है 2001 में हमारी सेल्स आई है 50 लाख, 2003 में सेल्स आई है हमारी 63, 2005 में हमारी सेल्स आई है 182 और 2007 में हमारी सेल्स आई है 94। ये हमारा डेटा है जो हमें दिया गया है। बड़े ही ध्यान से इसको समझना है, क्योंकि जब हम इस टॉपिक को पूरी तरह क्लियर कर लेंगे तभी हम हर तरह का पॉइंट इसमें समझ पाएंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, क्वेश्चन को सोल्व करना है और सोल्व करने के लिए हमारे पास होता है ऑप्शन कि हम कौन सा मेथड इसमें अप्लाई करें। और अप्लाई करने के लिए मैंने आपको बताया था कि तीन मेथड हमारे पास होते हैं। सबसे पहले होता है बाइनोमियल, फिर होता है न्यूटन और फिर होता है इसमें लाग्रेंज मेथड। तो जैसा कि बताया गया था, आप देख सकते हैं कि टाइम पीरियड यानी कि बाइनोमियल एक्सपेंशन से होगा तो कैसे होगा, उसके लिए दो शर्तें मैंने आपको बताई थी। जो हमारी दो कंडीशन है, उसमें पहली कंडीशन ये थी कि जो टाइम पीरियड दिया गया है उसमें सेम गैप होना ज़रूरी है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं गैप इसमें बिल्कुल सेम है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो सेल्स दी गई है उसमें मिसिंग वैल्यू जो हो सेम गैप पे आ रही हो। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट क्या बना कि यहाँ हमारे पास कोई भी मिसिंग वैल्यू नहीं है, जो कि हमारे इस रूल के खिलाफ है। तो चलिए भाई कैसे करेंगे। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ जो सेल्स दी गई है वो लाख्स में है, और आप देख रहे हैं कि एक सर्टेन परसेंटेज कह सकते हैं, एक इंक्रीमेंट कह सकते हैं जो इसमें लगातार देखने में आ रहा है। 2001 में सेल्स आपकी 50 लाख होती है, यानी कि 50 लाख की आपकी सेल्स हो गई है, जो कि आपके 2 साल बाद 63 लाख हो गई है। और इसके जस्ट 2 ईयर के बाद हमारी सेल्स लगभग हो गई है 2 टाइम्स इंक्रीज़, यानी कि 2 गुनी ज़्यादा हो गई है, जो कि पूरी तरह से नॉर्मली हम मान सकते हैं कि नॉर्मल सेल्स हमारी नहीं है, क्योंकि इसके बाद हमारी सेल्स फिर से गिर गई है, फिर से सेल्स हमारी कम हो गई है। तो जाहिर सी बात यह है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो पंगा है। अब वो पंगा क्या है भाई, पंगा ये है कि ये 50, 63 और यहाँ पे कोई और वैल्यू आनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे डेटा ये ठीक नहीं है, हमारी आँखों की किरकिरी बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना होगा, इस क्वेश्चन को हमें देखना होगा और अपने पास से ही इसमें में यहाँ पे क्या करना है, यहाँ की वैल्यू जो सही है, एक सर्टेन जो इसकी परसेंटेज है इंक्रीमेंट होने की, उस तरीके से अगर बढ़ रही है तो मानेंगे कि नॉर्मल सेल्स है, क्योंकि ये सेल्स आपकी
इस तरह से मान सकते हैं, जैसे कि डेटा है, यहाँ से आपकी सेल्स है और इसके बाद एक अचानक से आपकी सेल इतनी ज़्यादा बढ़ गई और फिर इसके बाद इतनी ज़्यादा कम हो गई है, जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं है। यानी कि नॉर्मल जो हमारे पास एक सिस्टम होना चाहिए वो इस तरह से होना चाहिए, या मान लीजिए ऐसे होना चाहिए, इंक्रीज़ हो रहा है। तो जो ये डेटा इंक्रीज़ हो रहा है तो उस डेटा को हमें थोड़ा थोड़ा, या सिंपल सी बात अगर आप कहें तो ये कह सकते हैं कि जो डेटा इसमें हमें सेल्स का दिया गया है वो एक तरह से एबनॉर्मल तरीके से बढ़ गया है, और जब वो एबनॉर्मल तरीके से बढ़ गया है तो उसको हमें यहाँ पे नॉर्मल डेटा कैलकुलेट करके यहाँ पे लिखना होगा, सही वैल्यू उसकी बतानी होगी। तो सिंपल सी बात अब हमारे सामने आ गई है कि हमें करना क्या है। 182 जो यहाँ पे सेल्स है, ये जाहिर सी बात है नॉर्मल सेल्स नहीं है, इसको हमें यहाँ से हटाना होगा, यहाँ से इसको स्किप करना होगा, और यहाँ पे हम इसको कह देंगे कि सेल्स यहाँ पे है ही नहीं। भले ही हमें यहाँ पे 182 लाख के हिसाब से सेल्स दी गई है, लेकिन इसको हम ये कह देंगे कि ये सेल्स यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है क्वेश्चन मार्क या डैश। क्लियर हो गई बात। अब जैसे ही आपने यहाँ डैश मान लिया तो अब क्या होगा, अब आपके यहाँ पे क्वेश्चन आपका पहले की तरह इंटरपोलेशन का बन जाएगा। समझ में ये बात। तो जब ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे 182 को स्किप करने के बाद क्वेश्चन आपका बन जाएगा इंटरपोलेशन का। अब उसके बाद बात आती है कि मेथड कौन सा लगाएं। तो आप देख सकते हैं कि गैप आपका सेम है, 2 ईयर का गैप है, और जो 2005 की वैल्यू मिसिंग हमने कही है, जिसे हमने मान लिया है कि इसको सही कैलकुलेट करके हम वैल्यू को यहाँ पे रखेंगे, तो वो वैल्यू भी आपकी 2005 में जो है वो भी सेम गैप पे आ रही है। तो हम यहाँ पे बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड यूज़ करेंगे। क्लियर होगी बात। और इसके बाद का वही प्रोसेस रहेगा जो कि मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये बात क्लियर हुई है, और आप चाहें तो इस क्वेश्चन को आप खुद से सोल्व करें और उसके बाद मुझे आप मैसेज कर सकते हैं। मतलब मुझे ये कमेंट वगैरह में कोई भी अगर आपको बात लगती है, कोई गड़बड़ लगती है, तो आप मुझसे बात कर सकते हैं। चलिए इसी से रिलेटेड एक और पॉइंट की बात करते हैं। अगर कोई भी आपको इसमें दिक्कत आती है आप मुझसे कंफर्म कर सकते हैं। तो अभी जैसे हमने बात की है फर्स्ट पॉइंट में कि एबनॉर्मल फ्लक्चुएशन इन गिवन डेटा, जब हमें गिवन डेटा में एबनॉर्मल तरीके से फ्लक्चुएशन देखने को मिले, या तो डेटा आपका कंटिन्यूसली बढ़ता हुआ जा रहा हो लेकिन अचानक से बीच में कोई उसमें या तो डिसेंडिंग हो जाए, या वो एक तरह से कह सकते हैं कि वो डेटा आप देख रहे हैं कि कंटिन्यूसली या तो बढ़ रहा था फिर कम हुआ और फिर बढ़ने लगा, तो हम क्या कहेंगे कि फ्लक्चुएशन जो कमी जो बीच में आई है वो फ्लक्चुएशन है। तो उस फ्लक्चुएशन को हमें ठीक करना है। ऐसे मान लो लगातार कोई चीज़ घटती जा रही है और उसके बाद वो अचानक से बढ़ जाती है, तो ये भी आप कह सकते हैं कि फ्लक्चुएशन ही है, जैसा मैंने आपको भी पीछे एग्जांपल में समझाया है। तो उस तरीके से आप उस क्वेश्चन को कर लेंगे। उस फ्लक्चुएटिंग वैल्यू को वहाँ से स्किप करके उसकी जगह क्वेश्चन मार्क मान के आप या वहाँ पे उस डेटा को हटा के क्वेश्चन को पहले की तरह कर सकते हैं। बात आती है इसके बाद नंबर बी पे। बी पॉइंट में क्या है भाई, मेजरमेंट और टाइम पीरियड गिवन इन कंटिन्यूस सीरीज। अब जो हमें डेटा वो दे रहा है, जो हमें टाइम पीरियड वो दे रहा है, वो दे रहा है अब कंटिन्यूस कंडीशन के हिसाब से कंटिन्यूस सीरीज। जैसे कि 3 तरह का डेटा हम रिप्रेजेंटेशन में लेके आ सकते हैं कि या तो हम उसको एक तो इंडिविजुअल सीरीज में लिख सकते हैं, डिस्क्रीट में लिख सकते हैं, और साथ साथ उसको हम आगे कंटिन्यूस में लिख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे है। जब आगे कभी हम बात करेंगे स्टैटिस्टिक्स के इस सीरीज़ के ऊपर, तब उस लेक्चर में बात हो जाएगी डिटेल में। फिलहाल आप इसको ऐसे ही देखिए कि इनकम जो यहाँ पे दी गई है वो आपको दी गई है कंटिन्यूस डेटा के हिसाब से, 0 to 10, 10 to 20, 20, 30, 30 to 40, इस तरह से है। तो यहाँ पे उसने साथ साथ दिया कि 0 to 10, 0 से 10 रुपीज़, यानी कि 10 यहाँ भी है, यहाँ भी है। तो यहाँ पे क्या करते हैं 0 to 9 रुपीज़ तक की इनकम जिन पर्सनस की हैं, ऐसे पर्सनस 80 हैं। फिर इसके बाद अप टू 19 कह सकते हैं, 10 to 19, क्योंकि 20 यहाँ पे माना जाएगा, यहाँ से इसको स्किप कर देते हैं, इसको हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा कि 19 तक इनकम कमाने वाले लोगों की जो यूनिट, जो जितनी भी यूनिट्स हैं वो सभी जो पर्सनस हैं 65 हैं, ऐसे 52 में, ऐसे ही आपके 40 हैं। तो इस क्वेश्चन में जब आप इंटरपोलेशन के हिसाब से काम करेंगे या एक्स्ट्रापोलेशन के हिसाब से काम करेंगे, तो पहले तो वही देखना है कि गिवन डेटा आपका कौन से फॉर्मूले में सेट होता है। यानी बाइनोमियल से होगा तो उसका रूल क्या है कि डेटा आपको कंटिन्यूसली दिया गया हो, कोई गैप उसमें ना आया हो। जैसे कि यहाँ पे है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, यानी कि कंटिन्यूसली डेटा है, और साथ साथ जो इसमें वैल्यू है वो भी आपकी सेम दी गई है। अब बात यह है कि अगर इसमें से कोई एक वैल्यू वो यहाँ से स्किप कर दे, जैसा कि मैंने यहाँ पे कर दिया, 52 को स्किप कर दिया। तो जब मैंने 52 को यहाँ से स्किप कर दिया, तो अब बात आती है कि ये वैल्यू हो गई आपकी
इंटरपोलेशन की। और इंटरपोलेशन में अब हमें क्या करना है, गिवन वैल्यू आपकी y की 3, ये x0, x1, x2, x3, y0, y1, y2, y3। अब क्वेश्चन आपका सिंपल वैसे ही हो जाएगा, क्योंकि बाइनोमियल एक्सपेंशन मेथड में हम कभी भी x वैल्यूज़ को यूज़ नहीं करते हैं। आने वाले जो आपके 2 और मेथड हैं उसके हिसाब से जो यूज़ होगा उसको देखा जाएगा बाद में कि कैसे हमें इसको यूज़ करना है। तो फिलहाल तो हमें यहाँ पे चाहे डेटा x में किसी भी तरह से दिया गया हो, इंडिविजुअल दे दिया हो, या कह सकते हैं कि डिस्क्रीट सीरीज़ के हिसाब से दे दिया हो, या उसने आपको इस तरह से कंटिन्यूस के हिसाब से दे दिया हो, तो कोई मसला नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहें तो इसको सेम ऐसे ही बेस देने के बाद, क्योंकि हमें काम जो यहाँ पे करना है वाई सीरीज़ से करना है, तो इसे हम बेस देने के बाद इसको ऐसे ही यूज़ कर लेंगे। इसका कोई हमारा बेनिफिट यहाँ पे नहीं है। क्लियर हो गई बात। तो अब सिंपल सी बात ये आई है निकल के कि हमारा ये क्वेश्चन अब पहले की तरह हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। अब एक बड़ी ही इंपॉर्टेंट बात आपको बता देता हूँ कि अब यहाँ से बात आती है कि जब हमारे पास जो गिवन डेटा है उसमें गिवन डेटा में 2 वैल्यू मिसिंग हो, लेकिन एक वैल्यू इंटरपोलेशन से रिलेटेड हो और एक वैल्यू आपकी एक्स्ट्रापोलेशन से रिलेटेड हो, तब हमें क्या करना है। तो देखिए भी क्या होगा उसमें पॉइंट जो हमें इसमें देखना है वो, हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहली ही क्लास में बताया था कि हमें इस चैप्टर में 2 काम करने हैं, एक इंटरपोलेशन के रिलेटेड काम करना है और एक हमें एक्स्ट्रापोलेशन से रिलेटेड इसमें काम करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 2 वैल्यू इस बार हमें सीरीज़ में मिलेंगी मिसिंग, और वो मिसिंग वैल्यू किस तरह से हो सकती हैं इसको मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको यहाँ पर दे रहा हूँ। देखिए भाई, मान लीजिए हमारे पास टाइम पीरियड है ईयर में, ये ईयर हमें दे दिया गया और ये यहाँ पर पॉपुलेशन दे दी गई है। तो अब यहाँ पे कंडीशन क्या आ सकती है, देखो भाई ईयर आपका मान लीजिए 1961, 1971, 1981, 1991, ठीक है। अब बात क्या आती है, पॉपुलेशन आ गई आपकी, मान लो 1000 में दे रखी है इसमें पॉपुलेशन आपको, तो ये आ जाती है आपकी 50, ये आ जाती है आपकी 63, ये आ जाती है आपकी 71, और या एक काम कीजिए इसको स्किप करिए यहाँ पे, और यहाँ जाता है आपका 92। क्लियर है बात। और साथ साथ उसने एक क्वेश्चन यहाँ पे कर दिया कि 2001, यहाँ भी क्वेश्चन मार्क उसने हमें दे दिया है। समझ रहे हैं बात। टाइम पीरियड है, यहाँ तक क्वेश्चन हमारा अभी तक सिंपल चल रहा था। अगर आप 2001 को हटा देते हैं तो क्वेश्चन आप देख सकते हैं 1961, फिर गैप 10 ईयर का, 1971 फिर 10 ईयर, 1981 फिर 10 ईयर, 1991। उसके बाद उसने में कहा पॉपुलेशन 50,000, 63,000 क्वेश्चन मार्क और 92,000। तो ये सारी चीज़ें जो हमें दिखने में आ रही है, ये सब है आपका इंटरपोलेशन से रिलेटेड बात है। और आप देख सकते हैं कि सेम गैप पे ही यहाँ पे पूछा गया है, तो हम इसको बाइनोमियल से कर सकते हैं, जैसे कि अभी तक हम कर रहे हैं। आप इस क्वेश्चन को ऐसे कर लेंगे। बात आती है कि अब साथ के साथ यहाँ एक्स्ट्रापोलेशन भी आ गया है। सीधी सी बात जो आपको बता दूं, क्योंकि एक्स्ट्रापोलेशन के ऊपर मुझे एक वीडियो आपको बना के देनी भी है, लेकिन पहले ही समझा देता हूं कि जिस तरीके से हमने इंटरपोलेशन किया है वैसे ही हम एक्स्ट्रापोलेशन भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन में यहाँ क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहाँ मैंने लिख दिया फॉर एग्जांपल 71। तो ये जो वैल्यू मैंने यहाँ लिखी है, इसके बाद आप देखेंगे कि इस पूरे टाइम पीरियड में जितना भी उसने हमें दिया डेटा, उसमें सबसे लास्ट वाली वैल्यू मिसिंग है। जैसा कि मैंने पहले ही वीडियो में बताया था कि एक्स्ट्रापोलेशन हम उस कंडीशन में कहेंगे या तो वो गिवन डेटा के सबसे लास्ट में मिसिंग वैल्यू हो या सबसे स्टार्टिंग में मिसिंग वैल्यू हो, तो ही वो एक्स्ट्रापोलेशन होगा। अगर बीच में कहीं मिसिंग होगी इन सब के बीच में, यानी कि सबसे फर्स्ट वाली और सबसे लास्ट वाली वैल्यू हमारे पास है, लेकिन बीच में कहीं वैल्यू 1 या 2 मिसिंग हो गई है, तो वो ही इंटरपोलेशन आपका माना जाएगा। लेकिन ऐसा यहाँ नहीं है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे लास्ट वाली वैल्यू मिसिंग है, तो इस कंडीशन में भी आप एक्स्ट्रापोलेशन जो करेंगे सेम वही पैटर्न आपका रहेगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे y की वैल्यू कितनी गिवन है, 4, तो y इज इक्वल टू 4, y4, y3, y2, y1, y0 सब कुछ सेम ऐसे रहेगा। फिर आपका यहाँ पे जो ये आएगा y4, y3, y2, y1, y0 की वैल्यू आपके पास नहीं है। ऑटोमेटिकली आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे, पास्कल ट्राइंगल की वैल्यू से लेके आएंगे, उसके बाद ये वैल्यूज़ यहाँ पे रखेंगे और फिर इसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 2001 का। लेकिन कंडीशन यहाँ पे क्या आ गई है, कंडीशन ये आ गई है कि यहाँ ये वैल्यू भी नहीं है। 71 वाली जो ये वैल्यू मैंने आपको बताई है 1981 में जो पॉपुलेशन है, ये भी वैल्यू नहीं है। तो हमारे सामने कंडीशन ये है कि ना एक वैल्यू हमारे पास एक्स्ट्रापोलेशन की है और ना ही एक वैल्यू हमारे पास इंटरपोलेशन की है। तो क्या करना है, बड़ा आसान काम। सबसे पहले जब ऐसा क्वेश्चन हमारे सामने आ जाए
पहला काम तो वही है कि कौन सा मेथड लगना है। तो मेथड तो यहाँ पे लगना है बाइनोमल, क्योंकि अभी हमने बाइनोमल ही सीखा है। वैसे ही मैं आपको सारे क्वेश्चन बता भी रहा हूँ। तो जब कंडीशन हमारे सामने हो बाइनोमल एक्सपेंशन मेथड से सोल्व करने के लिए, और मेथड इस तरह से हमें लगाना ही है जैसे मैंने आपको बता दिया। और कंडीशन ये दो हैं कि एक इंटरपोलेशन की है, एक आपकी एक्स्ट्रापोलेशन की है। तो पहले इसमें से एक्स्ट्रापोलेशन को स्किप कर देंगे, इसको हम भूल जाएंगे कि यहाँ पे है ही नहीं। ठीक है, कैसे? मान लीजिए हम यहाँ पे इसको लिखेंगे ही, जब हम यहाँ पे काम करेंगे तो सिर्फ पहले इंटरपोलेशन करेंगे और एक्स्ट्रापोलेशन वाली वैल्यू को हम यहाँ से स्किप कर देंगे। मतलब इसको रफ नहीं करना है, मैंने बता दिया। सिर्फ जब आप पहला काम करेंगे, फर्स्ट वैल्यू मिसिंग जो है वो इंटरपोलेशन वाली है, उन जब भी हो सकती है, वो हो सकता है पहले एक्स्ट्रापोलेशन मिसिंग हो, बीच में कहीं वो आ जाए, तो वो चीज़ अलग है। लेकिन यहाँ पे ऐसा ही होगा कि इंटरपोलेशन आपको पहले मिलेगा, एक्स्ट्रापोलेशन आपको बाद में मिलेगा। क्लियर है बात? अब ये हुआ कि पहले हम क्वेश्चन को ऐसे सोल्व करेंगे, इंटरपोलेट करेंगे, जो भी मेथड लगना है, जैसे कि यहाँ पे तो बाइनोमल मेथड ही लगना है। और जब ये वैल्यू आ जाएगी, इसके बाद फिर हम यहाँ पे उस वैल्यू को पुट कर देंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा था फॉर एग्जांपल 71 यहाँ पे आ जाता है आंसर अगर, और यहाँ पे वैल्यू आने के बाद फिर जो आपकी वैल्यू आगे वाली है 2001 जो हमें फाइंड आउट करना है, उसको आप फिर से दोबारा से क्वेश्चन को करेंगे। तो पहली बार में आप इंटरपोलेशन करेंगे और दूसरी बार में आप इसमें एक्स्ट्रापोलेशन करेंगे। समझ में आ गई ये बात? तो ये सारे जो मेथड हैं जो हमने अभी देखे हैं, 3 अलग से पॉइंट भी आ गए हैं, ये सभी रिलेटेड है हमारे इंटरपोलेशन से रिलेटेड, और जो कि हमने अभी सिर्फ और सिर्फ किया है एक ही मेथड से, बाइनोमल एक्सपेंशन। अभी हमें एक्स्ट्रापोलेशन भी करना है, लेकिन मुझे लगता है कि वो सिंपल काम है, उसमें ज़्यादा टाइम ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है। वो जैसे इंटरपोलेशन बाइनोमल से हुआ है वैसे इससे एक्स्ट्रापोलेशन भी हो जाता है। अब जो हम आगे वाली वीडियो में काम करेंगे उसमें ये होगा कि इसमें जो सेकंड मेथड है न्यूटन मेथड, उसको हम यहाँ पे लेके आने वाले हैं। तो सभी से मुझे ये कहना है कि आप सभी अपने जो बाइनोमियल एक्सपेंशन के क्वेश्चंस जो भी आपके पास हों उन सभी को आप सोल्व कर लें, और जो भी मैंने आपको ये एग्जांपल वगैरह दिए हैं यहाँ इनको भी सोल्व कर लें। कोई डाउट आया मुझसे क्लियर कर लें। और आने वाली वीडियो में हम मिलने वाले हैं आपको एक नए मेथड के साथ, न्यूटन एडवांसिंग डिफरेंसेस मेथड, जो कि हमें इसमें पढ़ना है। सेकंड नंबर पे हमें इसमें वो पढ़ना होता है बाइनोमियल के बाद। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आई है, पसंद आई है, और आप चाहें तो इसको जो मैंने क्वेश्चन दिए इसको सोल्व कर सकते हैं। और आगे के लिए जो मैं वीडियो लेके आऊँगा उसके लिए आप पहले प्रिपेयर रहिए, क्योंकि उसमें काम है थोड़ा सा इससे एडवांस तरीके से करना है, थोड़ा अलग तरीके से करना है। तो सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी थोड़ा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लें, ताकि आने वाले क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत ना आए। क्योंकि बाइनोमियल मेथड के बाद आप जब काम कर लेंगे तो थोड़ी कैलकुलेशन का काम इसमें आ जाता है, जो आगे आने वाले दोनों मेथड हैं। तो जाहिर सी बात है कि थोड़ा सा काम उसमें आपको करना ही पड़ेगा। तो इस मेथड को अच्छे से कर लीजिए, उसके बाद फिर आप आने वाले मेथड में जो हमें काम करना है उसको अच्छे से समझ पाएंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगली वीडियो का वेट कीजिए। कल मिलते हैं फिर से।